सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से संबंधित काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा था और चैप्टर की बातें पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जिसमें एक बातें आपसे कह दी गई थी कि नेक्स्ट एक वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित बातें थोड़ा रिपीट कर दी जाएगी। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। क्लास 9th में तो एक बार हमने आपको सिखाया था कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस रेडॉक्स रिएक्शन में शब्द का प्रयोग हो गया था उपचयन अपचयन, जिसे हमने समझाया क्या था कि जो ऑक्सीजन को लेके जाए उसका क्या होता है, उपचयन होता है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। और जो हाइड्रोजन को लेके जाता था उसका क्या होता था, अपचयन होता था। जो हाइड्रोजन को लेके जाता था उसका अपचयन होता था। तो ये सब संबंधित जानकारियां हम लोग ले चुके हैं। तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या वाली बातें हमने आपसे कहा था, इसीलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। बातें फिर सुनिए। ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहली बात है तो ये है कि जब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री स्टेट एलिमेंट टू कंपाउंड स्टेट एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री स्टेट एलिमेंट टू कंपाउंड स्टेट एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए तो निकालते कैसे हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्लास 11th में थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना तो नहीं, लेकिन काम भर की जानकारी लेना है। जैसे बातें सुनिए। अब हमने एक बात और भी आपसे कहा था कि अगर नेक्स्ट में जब ऑक्सीडेशन नंबर जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो ये कि आपको पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। यदि आपने याद नहीं किया है और आपको समझ नहीं आता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वेरी सिंपल बातें हैं कि आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, लेकिन उसके बाद पहले मेरी कुछ बातें आप लोग सुनिए। आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 1+1। आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। दूसरे वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। तीसरे वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और बाकी क्या होता है क्या नहीं होता उनसे अभी कोई लेना देना, जितना भी हम आपको बता रहे हैं इतना आपके लिए जरूरी है बस। पहले वर्ग में, पहले वर्ग के आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1, दूसरे वर्ग के लिए +2, तीसरे वर्ग के लिए +3 होती है। एक बात। दूसरी बात है आवर्त सारणी में 7वें या 17वें मतलब हैलोजन परिवार, 7वें या 17वें मतलब कि हैलोजन परिवार
के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। आवर्त सारणी में 7वें या 17वें वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। इतना आपको याद रखना है, जो कि याद कर चुके हैं आप पहले से। सिर्फ याद रखने के नाम पे एक बात, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। ठीक है, इतना याद रखिए, सब निकलवा देंगे। ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2 होती है। तो क्या क्या हमने बताया? आवर्त सारणी में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +1, +2 और +3। 17वें या 7वें वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था की बात किया जाए तो कितनी होती है? -1 होती है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2 होती है। इतना आपको याद रखना है, जो आप पहले से भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा एक बात और याद रखना है कि मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की या यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, जिसे नोट कर लीजिएगा कि किसकी 0 होती है, यही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे H2O, NH3, और आपको क्या प्रयोग करवा देंगे? जो आपको प्रयोग करवाएंगे सिर्फ उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। H2O की बातें हो गई, अमोनिया की बात हो गई, इन सब के लिए ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? 0 होता है। H2O, अमोनिया या इस टाइप से TC होते हैं, तमाम ऐसे होते हैं। एथिलीन डायमीन होते हैं, डाइमेथिल ग्लाइसिन होते हैं, इसके अलावा भी पिरिडियम होते हैं। ये सब तमाम होते हैं जिनकी क्या होती है? 0 होते हैं। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा कि इसके ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अब आइए हम लोग एग्जाम्पल से निकालना सीखते हैं। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ध्यान पूर्वक 1 से 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, सिखा दूंगा गारंटी के साथ। एक से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, विदिन 5 मिनट के, आप मान के चलिए 5 मिनट मान के चलिए, 5 मिनट के अंदर आपको मैं ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीटली सिखा दूंगा। ये देखिए, सबसे पहले कोई उठाते हैं जैसे H2SO4, लेकिन ईमानदारी पूर्वक देखते रहिएगा। और इसमें साथ ही साथ शर्त इतनी है, आपको ये पता होना चाहिए कौन किस वर्ग का एलिमेंट है, क्योंकि ये हम आपको बताने नहीं आएंगे। तो ये देखिए, जैसे H2SO4 में किसकी निकालना है? S की निकालना है। जिसकी निकालना होगा उसके नीचे क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर दिया जाता है। जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसके नीचे क्या कर दिया जाता है? अंडरलाइन कर दिया जाता है। H2SO4 में आपको क्या करना है? S की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। अब ये देखिए, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, आप 2 लिख दो। हाइड्रोजन किस वर्ग का एलिमेंट है? पहले वर्ग का तत्व। 1 से गुणा, यहाँ 2 लगा था तो 2 लगा दिए। किस वर्ग का तत्व है? पहले वर्ग का, इसलिए 1 से गुणा। इसका काम खत्म, तुरंत लगा दोगे प्लस, तुरंत क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। अब फिर बात सुनिए, इसकी निकालना है, जिसकी निकालना होगा उसके लिए x मान लोगे, इसका काम खत्म, प्लस। अब ये देखिए, यहाँ कितना लगा है? 4 लगा है तो 4 लगा देंगे। हमने आपको बताया है कि ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। ये ऑक्सीजन है, इसके लिए कितना हो जाएगा? -2 बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ लिखा होता -2 बराबर आप करके लिख देते -2। यदि यहाँ लिखा होता +2 बराबर में आप क्या लिख देते? +2।
यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या कर दोगे, 0 बराबर में 0 कर दोगे। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो कमेंट देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम पूछ तो पाऊंगा नहीं, बात समझे, फिर से समझा देते हैं। H2SO4 में हमें क्या करना है, S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ कितना लगा था 2, तो हमने भी क्या लगा दिया 2। हाइड्रोजन किस वर्ग का, पहले जिस वर्ग का होगा उससे गुणा, पहले दूसरे तीसरे, हमने आपको बता रखा है। फिर इसका काम खत्म तो प्लस, इसकी निकालना है तो x, इसका काम खत्म तो फिर प्लस, यहाँ कितना लगा था 4। अब बात है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमने आपको कितना बताया -2, जितना यहाँ प्लस है ना माइनस कुछ लिखा है तो बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी को सॉल्व करना है, समझ लो 2 + x प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से +6, x बराबर +6। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जिसे आप लोगों को स्वयं ट्राई करना होगा, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। H3PO4 में आपको P की निकालना है। सभी लोग, जितने लोग वीडियो देखेंगे सभी लोग ट्राई करिएगा, चाहे सही या गलत। ठीक, आगे देखो यहाँ कितना लगा है, 3 लगा है, तो हमने भी क्या किया 3 लिख दिया। हाइड्रोजन की बात है, पहले वर्ग का होता है तो 1, इसका काम खत्म तो प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी निकालना है तो x, इसका काम खत्म फिर क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ कितना लगा है 4। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन के लिए कितना होता है -2 बराबर 0। तो ये देखिए कितना होगा 8 में से 3 या 5, अर्थात यहाँ से x बराबर +5, x बराबर +5। नेक्स्ट का निकालिए, HNO3 में N का निकालिए, H2CO3 में C का निकालिएगा। इसके अलावा भी इतना निकालो, NaNO2 में निकालो, NaNO2 में N का निकालो। इतने में काम करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखिए हाइड्रोजन ना, एक ही हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक पहले वर्ग का है तो 1 से गुणा करोगे तो ये काम खत्म, x प्लस 3, कितना ऑक्सीजन के लिए -2, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + x - 3 बराबर 0, और 3 दूना 6, तो x बराबर कितना हो गया +5। ठीक, यही कहानी यहाँ भी लगे। ये देखिए H2CO3, तो ये 2 लगा है तो 2 हाइड्रोजन पहले वर्ग का, 1 काम खत्म प्लस, इसके निकालना है तो x काम खत्म प्लस, यहाँ कितना लगा 3, ऑक्सीजन के लिए कितना -2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया +4। इसके लिए देख लो, सोडियम पहले वर्ग का है तो 1, इसके निकालना है तो x, 2 लगा है तो 2, ऑक्सीजन के लिए कितना -2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया +3। नेक्स्ट और देते हैं, ये देखिए H2CO4 की निकालना है। H2CO4 की निकालना, आप देखिए इसमें क्या करोगे, यहाँ कितना है 2, तो 2 पहले वर्ग का 1 प्लस, इसके निकालना है तो x, लेकिन ध्यान दीजिए अभी तक क्या होते थे, जितना लेते थे सब 1 होता था, किसी से गुणा नहीं करना पड़ता था। आपकी बार कितना, यहाँ 2 लगा इसलिए 2 से गुणा होगा। बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ होता है ना, यहाँ सोडियम में कुछ नहीं लगा था 1 पहले वर्ग का, यहाँ क्या था 1 से गुणा हुआ, 2 लगा तो 2 लोगे, जितना लगा उसे इग्नोर नहीं करोगे, फिर काम खत्म +4, ऑक्सीजन के लिए कितना -2 बराबर 0, 2 + 2x -8 बराबर 0, यहाँ से x बराबर +4। ऐसे ही निकलते हैं। नेक्स्ट एक आपको दे रहे हैं, निकालेगा।
S की निकालिए। Na2S4O6 में S की निकालिए। हाँ देखिए आया किसी का 2.5 आएगा। ये देखिए 2 सोडियम पहले वर्ग का 1 प्लस इसके निकालना x कितना लगा है 4 प्लस 6 इसके निकालना है ऑक्सीजन के लिए कितना -2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 + 4x - 12 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया +2.5। ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और यही जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती थी तो ऑक्सीकरण होता था, आपसे इनकी बातें हुआ करती थी। कभी कभी पॉलिटेक्निक में पूछ लेता है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ा दे रही ना टाइम में। इसके अलावा फिर बातें होती हैं, जैसे एक आध एग्जाम्पल और कहाँ करोगे, ज्यादा एग्जाम्पल्स 1-2 और टाइप का देख लो बस। सपोज दैट यदि ये हो SO4 - 2 में आपको S की निकालना हो तो इसकी निकालना, ये देखिए इसे समझ लीजिएगा। SO4 - 2 में S की निकालना, इसकी निकालना तो x कम का कम प्लस कितना लगा 4 ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर, आपकी बार कितना लगा -2 तो बराबर में -2। तो x बराबर अरे जी x -8 बराबर -2 तो x बराबर +6। बात ध्यान दीजिए, हम केमिस्ट्री आपको सिखा रहे हैं मैथ में। ये देखिए क्या है x कितना लगा है 4 ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर, हमने आपको क्या बताया, अगर यहाँ बराबर कुछ नहीं तो 0 -2 है तो -2 लिख दोगे। अगर ये देखिए सपोज दैट ऐसा कुछ होता NH4 प्लस में आपको N की निकालना होता है तो इसके लिए क्या हो गया x प्लस कितना लगा है 4 हाइड्रोजन पहले वर्ग का 1, ये कितना है 1 प्लस है ना तो 1। तो ये देखिए x बराबर 1 - 4 अर्थात x बराबर -3, x बराबर -3। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट अगर जैसे आपको देखिए इसका निकालना हो S2O3 - 2 में S का निकालना तो देखिए क्या होगा, इसका निकालना है तो x कितना है 2 प्लस कितना लगा है 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 बराबर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा 2x - 6 बराबर -2। तो x बराबर कितना हो जाएगा +2। एक और दिखा देते हैं बस, बाकी इस टाइप के एग्जाम्पल जितने भी मिलेंगे आप करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। NO3 माइनस में N की निकालना तो N की निकालना x प्लस कितना लगा 3 ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर -1। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया +5, x बराबर क्या हो गया +5 हो गया। तो ये तो हमने आपको बताया ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बता दिया। अब एक बार और मिलेंगे तो क्या बता देंगे हम आपको कि उपचयन और अपचयन से संबंधित कुछ रिएक्शन का एग्जाम्पल लेकर के उसमें भी पहचानवा देंगे, पूरी तरीके से बातें समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।